ओके। 39 वचन, उसी पहला अध्याय का जो है 39वें वचन में, कि यीशु मसीह का जो सेवकाई था ये दो प्रकार का था। वो सब जगह जाता था, उपदेश देता था जो हमको करना है, सबको जाकर बताना यीशु मसीह के बारे में, उसके प्यार के बारे में, उसका जो है अनुग्रह के बारे में, उसका छुटकारा के बारे में। लोगों को ये बताना है कि आनंद काल के जीवन के बारे में। लोगों को हमको ये बताना है कि हमारे बीच में सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है वो मृत्यु है। एक समय आएगा हम सब मरेंगे, और इसीलिए सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जो मृत्यु है उसे यीशु मसीह ने जीत लिया है। और इसीलिए जो है ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो है इस विजय को लोगों के बीच में जो है हमको लेकर जाना है। सो दुष्ट आत्मा निकालना ये कोई विचित्र बात नहीं है। एक्चुअली देखने जाएगा, हमारे बीच में दुष्ट आत्माओं को निकालना, तो जो ये हमारा सेवकाई है, ये हमारा कार्य है। कहता है कि दो युद्ध में दो बातें होती है। पहला होता है ऑफेंसिव, आक्रमण। पहला क्या होता है? आक्रमण करना। दूसरा क्या होता है? सुरक्षा, डिफेंस। कभी नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध चालू है, और इसमें जो है एक बात हमको हमेशा समझना चाहिए। हाँ, कुछ समय होता है अपने आप को बचाने के लिए हम जो है सुरक्षता में आना चाहते हैं, लेकिन अगर दुश्मन को समाप्त करना है तो हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा? आक्रमण करना पड़ेगा। जब तक हम आक्रमण नहीं करेंगे, हमारा दुश्मन के कुछ शांत रहने वाला नहीं। ओके, वो तीर छोड़ते रहेगा, वो भाला मारते रहेगा, वो डंडे मारते रहेगा। ओके, क्यों मारता रहेगा? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? आक्रमण नहीं कर। ओके, और उसको तो और भी वो तो यही चाहता है कि तुम में से कोई लोग जो है उसके विरोध में ना खड़े रहें। वो तो यही चाहता है कि तुम लोग के पास में, तुमको ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पास में अधिकार है। उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि भाई तुम लोग भी जो है जीत सकते हो। सही। और इसीलिए जो है हम लोग आने वाले दिनों में जो है ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह क्या निकालता था? दुष्ट आत्माओं को निकालता था। आइए अगला जो है हम बातें देखेगा। ओके, दुष्ट आत्मा कैसे होते हैं? जैसे मैंने कहा, दुश्मन है तो दुश्मन को भी जानना चाहिए। ओके, अंधकार के राज्य में तीन जो है लोग काम करते हैं। अंधकार के राज्य में पहला खुद होकर शैतान है, लूसीफर उसका नाम है, और वो एक स्वर्गदूत है। बोलो, स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत और इंसान में फर्क है। और जैसा शारीरिक में हर एक चीजों का शरीर होता है, जैसे कुत्ता का शरीर है, हाथी का एक शरीर है, पक्षियों का शरीर है, मछलियों का एक शरीर है, सो वैसा ही जो स्वर्गदूत होते हैं उनका पास में भी एक शरीर है। बोलो, शरीर है। वो किस धातु से बना हुआ है हमको नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि वे कौन है? स्वर्गदूत है। बोलो, कौन है? स्वर्ग, स्वर्ग बोलेगा तो आत्मिक दूत हैं वो। राइट। और उनमें जो है एक खासियत है, वो खासियत ये है कि उनको जो है पंख होते हैं। बोलो, पंख होते हैं। स्वर्गदूत को जो है पंख होता है। लूसीफर एक स्वर्गदूत है। बोलो, एक स्वर्गदूत। वो परमेश्वर के समान नहीं है। बोलो, परमेश्वर के समान नहीं है। मतलब परमेश्वर सर्वज्ञानी है, शैतान सर्वज्ञानी नहीं। परमेश्वर सर्वसमर्थ है, शैतान सर्वसमर्थ नहीं है। परमेश्वर अनंत काल का है, शैतान अनंत काल का नहीं है। ध्यान में रखिए, वो केवल और केवल स्वर्गदूत है। बोलो, स्वर्गदूत है। हाँ, दैवीय सामर्थ्य है, लेकिन आखिर में कौन है? स्वर्गदूत है। और परमेश्वर परमेश्वर है। दोनों में कोई तुलना नहीं है। वो एक बनाया हुआ सृष्टि है। बोलो, सृष्टि है। और परमेश्वर सृष्टि करता है। जैसे सृष्टिकर्ता ने स्वर्गदूत को बनाया, वैसे ही सृष्टिकर्ता ने इंसान को बनाया। तो यहाँ पर दोनों भी, इंसान हो या स्वर्गदूत हो, ये दोनों जन को परमेश्वर ने बनाया है। बनाया, बोलो, बनाया है। ओके, सो सबसे पहले आता है कैटेगरी में स्वर्गदूतों का कैटेगरी आता है, ठीक है। और वो स्वर्गदूतों ने जो परमेश्वर के विरोध गया, ऐसा कहा जाता है कि एक तिहाई स्वर्गदूत जो है, ये लूसीफर जो शैतान कहलाता है,
वो लोग जो है परमेश्वर के विरोध में गए और परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से हटा दिया। बोलो हटा दिया। ध्यान में रखिए, जब आदम ने पाप किया, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आदम ने पाप किया तो क्या आदम का स्वरूप बदल गया? क्या उसके सर में से सींग निकल आए? क्या उसके पीछे से दुम निकल आया? क्या उसके शरीर में से कांटे निकल के आए? या 2 दांत बाहर आ गए? नहीं, ये सब चित्रकला है, ये सब पिक्चरों में दिखाया जाता है शैतान के बारे में। और शैतान चाहता है कि हम सब लोग जो है ये बात समझे कि शैतान ऐसे दिखता है। कैसे दिखता है? बड़े बड़े बाल, 2 सींग, राक्षस जैसा, देखते ही भयानक दिखना चाहिए। ऐसे चित्रकलाओं ने जो है हमारे सामने उसका चित्र रखा है और हम सब लोग ऐसा समझते हैं कि यही राक्षस है, यही शैतान है। लेकिन जो है वो अपना दुश्मन का काम क्या होता है पता है? वो कभी भी अपना असलियत कभी नहीं बताता है। ओके, दुश्मन हमेशा जो है क्या करता है, वो आपको ये दिखाना चाहता है कि मैं ये नहीं ये हूं, ताकि आप लोग किसके पीछे भागे? और वो चुपचाप अपना काम करके चला जाएगा। और हम लोग यही सोचते, इंतजार करते हैं तलवार विलवार लेके, अरे हाँ अभी शैतान आने वाला है जिसके ऊपर 2 सींग है, ओके, पीछे से दुम दिखना चाहिए, ओके, बड़े बड़े दांत दिखना चाहिए, और मैं अभी लड़ाई करने वाला हूँ, ओके। लेकिन क्या हो गया? वो स्वर्गदूत है पीछे से आके आपके ऊपर हमला करके चला गया, आपको मालूम भी नहीं, क्योंकि आप लोग किसका इंतजार में थे? आप लोग जो आपके मन में जो चित्र बनाया था ना, आप उसके पीछे थे। लेकिन वो स्वर्गदूत जो है पीछे से आकर काम करके चला गया, आपको पता भी नहीं चला। ध्यान में रखिए, इंसान का कोई भी रूप में बदलाव नहीं आया, ओके। ना उसके सींग निकले पाप करने के बाद में, वैसा ही शैतान पाप करने के बाद में ना उसके सर में से सींग निकला, ना उसके दांत बाहर आए, ओके, और ना ही वो खून चूसता है, ओके। सो ध्यान में रखो, शैतान का सबसे बड़ा शस्त्र है कि वो हमें हमेशा भ्रम में डालता है। बोलो भ्रम में डालता है, ओके। और दुश्मन का सबसे बड़ा ताकत ये होता है कि वो अपने आप को कैसे बचाए, ताकि वो कैसे पहचान में नहीं आए। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखो उसका काम करने का तरीका है। और इसीलिए पौलुस क्या बोलता है? सतर्क रहिए, क्योंकि शैतान अपने आप को स्वर्गदूतों के समान भी तुम्हारे सामने आ जाएगा, ओके। उसमें कोई फर्क नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं है, जैसा है वो वैसा ही है, ओके। ये केवल कल्पनाओं में हमको जो है बताया जाता है, इसलिए हम जो है भ्रम में रहते हैं, ओके। दुष्ट आत्मा कैसे होते हैं? उसका एक ही परिभाषा है, शरीर रहित आत्माएं हैं। शरीर रहित आत्माएं हैं। जैसा मैंने कहा, अंधकार के राज्य में सबसे पहला शैतान आता है, जो स्वर्गदूत है। बोलो स्वर्गदूत है। उसके साथ में 1/3 स्वर्गदूत है। बोलो स्वर्गदूत है। और तीसरा लेवल हमको बताता है, वो है दुष्ट आत्मा। बोलो दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा स्वर्गदूत नहीं है। कई बार हम ये गलती करते हैं कि हमको क्या बोलना चाहिए हमको नहीं पता होगा। हम लोग हमेशा बोलते हैं ये शैतान निकल जा, जबकि वो शैतान नहीं है। सो वैसा ही जो है शैतान जो है, अगर आप बोलते हो तो वहां पर रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो वहां पर है ही नहीं, वो कहीं और है। हम लोग क्या करते हैं, पास्टर लोगों का ये बहुत बड़ा बुरा स्वभाव है, किसी की चीज को भी खाली शैतान बोलते रहते, और हम लोग भी बाद में जाकर बोलते हैं कि शैतान आया, शैतान आया, शैतान आया। अरे शैतान बोलेगा मेरे पास में दूसरा काम धंधा नहीं है, ओके। हाँ, वो तुम्हारे जैसा छोटे छोटे लोगों के पीछे अगर पड़ेगा तो बड़ा बड़ा काम कौन करने वाला है? किसको भेजेगा वो? वो अपना चंटर पंटर लोगों को भेजेगा, बोलेगा जा बोल। भाई मैं क्यों आएगा इतना नीचे उतर कर जो है, ठीक है, कभी भी नहीं आता। सो ये युद्ध का जो है नियम होता है, और इसीलिए हमको ये बात समझना जरूरी है कि जब हम लड़ाई करते हैं तो किससे हम लड़ाई करते हैं। बाइबल हमको ये नहीं बताता है कि दुष्ट आत्मा कहाँ से आया, लेकिन हाँ उनके बारे में हमको इतना पता है कि वो नंबर 1 आत्मा है और वो दुष्ट है। क्या है वो? आत्मा है, और क्या है वो? दुष्ट है।
आत्मा है इसका मतलब उसके पास में शरीर नहीं है, अपना शरीर नहीं। स्वर्गदूतों के पास में अपना शरीर है, ध्यान में रखिए। स्वर्गदूत कभी भी इंसानों के अंदर नहीं जाता है, शैतान कभी भी इंसान के अंदर नहीं घुसता है, वो घुस भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका अपना शरीर है। शैतान भी पाप करने के बाद में उसका शरीर वैसा ही है, अभी तक उसका शरीर उसने त्यागा नहीं है, वो वैसा ही है। इसीलिए शैतान कभी भी किसके अंदर घुसता नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह के सामने शैतान ने सामना किया, तो क्या शैतान किसी के अंदर घुस के आया? क्या वो किसी को अपने बस में किया और फिर वो आया ऐसा ऐसा करके मैं शैतान हूं अंदर है ऐसा बोला? खुद आया सामने। और दूसरा कारण है क्योंकि उनके पास में अपना शरीर है। लेकिन ये जो दुष्ट आत्मा है, ये आत्मा है और दुष्ट है, और उनको शरीर की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए कभी कभी एक व्यक्ति किसी और का नाम लेता है, कोई और व्यक्ति बन जाता है। ओके, वो स्त्री है तो पुरुष की आवाज में बोलता है, या वो ये बोलता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। ये इसलिए है क्योंकि वो आत्मा है, उसके पास में अपना शरीर नहीं है, उसको शरीर की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात ध्यान में रखो, ये ऐसी आत्मा है जो क्या है? दुष्ट है, दुष्ट है, राइट। और इसीलिए हमारा युद्ध जो है ये मांस और लहू के साथ में नहीं है, बल्कि हमारा युद्ध जो है शैतान के साथ में है, जो लूसीफर है। हमारा युद्ध जो है उन स्वर्गदूतों के साथ में है जो गिरे हुए शैतान के साथ में, और हमारा युद्ध उन दुष्ट आत्माओं के साथ में है जो इंसानों के अंदर रहता है। और इसलिए मैंने कहा कि ये जरूरी है हमको जांचना कि दुष्ट आत्मा क्या हमारे बीच में है, क्या हम उनके बंधन में हैं, क्या हमारे जीवन में सचमुच हम छुटकारा पाए हुए। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को छुटकारा की जरूरत है, और केवल हमारे लिए नहीं, जो मेरे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर परिवार में ये दुष्ट आत्माएं काम करती हैं और हमें छुटकारा की जरूरत है। क्या आप सचमुच स्वतंत्र हैं? अगर नहीं है तो हमें स्वतंत्र होना चाहिए।